स्टेट सेंटिनल में लोग गलती करें तो आप नियम की दुहाई देकर जबरदस्ती उनसे पैसे लेते हो, और अगर गलती आप करो तो कुछ नहीं। वाह क्या बात है सरकार। जिस इश्यू पर मैं बात करने जा रहा हूं, यह इश्यू हर आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है और यह इश्यू दिखाई देता है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। कई ऐसे और चीजें होंगी जो प्रशासन वादा तो करती है लेकिन वो होता नहीं। ये दिखाई दे रही थी, ये लापरवाही दिखाई दे रही थी, इसलिए इसकी रिपोर्ट आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मैंने कहा कई ऐसे और चीजें होंगी जो जनता की भलाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कर इंस्टॉल की गई होंगी, लोगों की बेहतरी के लिए कराई गई होंगी, लेकिन जिसका जनता को फायदा मिलता ही नहीं है, जो दिखाई नहीं देती, जिसका हमें भी नहीं पता है। इसीलिए शायद जो बागडोर संभालते हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब आदमी टैक्स भरने के बावजूद भी गरीब से गरीब रह जाता है। अब किस इश्यू पे बात करने जा रहा हूं, बड़ा कॉमन सा इश्यू है, हर आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ। जब आप सड़क पे चलते हो, आज से कुछ साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लोगों को बताया गया था कि आपके जम्मू शहर में लाइट सिस्टम आ रहा है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट, रेड लाइट, मैं ट्रैफिक लाइट्स की बात कर रहा हूं। आज जब शहर में चलते हो, कितनी शहर की लाइट्स हैं जो काम कर रही हैं और कितनी ऐसी हैं जिनकी नंबरिंग बंद हो गई है, जिस पे काउंटडाउन नहीं होता। आपको नहीं पता आपको कितनी देर वेट करना है सड़क पर, यह सिग्नल कब ग्रीन होगा कब रेड होगा। अगर उस नंबरिंग की जरूरत नहीं है तो यो फिर उसमें है क्यों, ये क्यों लगाई गई थी, उसको मेंटेन क्यों नहीं किया गया। शहर के मैक्सिमम लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स ऐसी हैं जिन पर नंबरिंग नहीं चल रही है, और या कुछ लाइट ऐसी हैं जो काम ही नहीं कर रहे। इसका जवाब देगी सरकार, इसका जवाब देगा प्रशासन, इसका जवाब देंगे डिप्टी कमिश्नर साहब, इसका जवाब देंगे आरटीओ साहब, इसका जवाब देंगे कंसर्न एजेंसीज। कोई जवाब है आपके पास? ये काउंटडाउन क्यों नहीं चल रहा? जरूरी तो होगा ना लोगों के लिए ये, क्योंकि इसीलिए जब आपने ये इंस्टॉल की गई थी तो ऊपर नंबरिंग रहती है, लोगों को पता हो कि मैंने कितनी देर वेट करना है। अपना इग्निशन बंद कर लें, अपना स्विच बंद कर लें, वो पेट्रोल की खपत बच जाएगी। उनको पता ही नहीं है वो कब ग्रीन हो जाएगी, कब। इसका मतलब है कि वो खराब हो गई और उसको आपने मेंटेन रखा ही नहीं। अब आपके पास इसका जवाब ये होगा कि जब ये इंस्टॉल हुई थी 2, 3, 4, 5 साल के लिए, ये मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास था, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो इसलिए नहीं चल रही। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना किसकी जिम्मेदारी थी? आपके पास कोई जवाब है इसका? ये बता दो बस, या फिर कह दें आप निकम्मे हो, आप लापरवाह हो, आप आलसी हो। आप जम्मू को स्मार्ट सिटी की बात करते हो, जो लाइट्स आपने इंस्टॉल की है करोड़ों रुपए लेकर, और वही सही से काम नहीं कर रही। मैं गलत हूं तो मुझे बता दिया करो बेधड़क होकर, और मैं जवाब जानना चाहता हूं कि एक दिन के लिए भी वो काउंटडाउन क्यों बंद हो। हालांकि मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, कई महीनों से बंद है कई ट्रैफिक सिग्नल पर। अब दूसरा पॉइंट, आपको समझाने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जो बच्चा घर में सुस्त हो ना, पढ़ाई में अच्छा ना हो, जिसका दिमाग मोटा हो, जिसको चीजें समझ ना आती हो, उसके साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए थोड़ी मेहनत और करता हूं आपके साथ। मैंने एक गाड़ी निकाली, एक मोटरसाइकिल निकाला, एक स्कूटी निकाली। जब लेके मैं सड़क पे आया, उसकी नंबर प्लेट भी लगी है, उसकी आरसी भी ठीक है, उसकी इंश्योरेंस भी भरी हुई है, मैं लेके आ गया। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसका इंश्योरेंस ड्यू हो गया, उसकी नंबर प्लेट टूट गई, उसकी लाइटें टूट गई, उसकी इंडिकेटर टूट गए। क्या ये मैं कह सकता हूं मुझे चालान मत करो साहब? क्योंकि ये पुराना हो गया है। अब जब नया लिया था तो ठीक था, जब मैंने नया निकाला था तब तो ठीक था,
तब आप मुझे चालान करते, अब चालान मत करो क्योंकि ये 3 साल पुराना हो गया है। क्या आप चालान करना बंद कर दोगे? नहीं ना। जिम्मेदारी है उस आदमी की कि अपनी गाड़ी को पूरा मेंटेन रखे, उसकी नंबर प्लेट प्रॉपर हो, उसके लाइट्स प्रॉपर काम करें, वो गाड़ी धुआं ना मारे, पोल्यूशन उसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, वक्त पर वो इंश्योरेंस भरे। ये सब चीजें आप देखते हो ना। उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो चालान हो जाएगा। तो आपको कितने का चालान होना चाहिए? सीरियसली, ऑन सीरियस नोट, मैं पूछना चाहता हूं जम्मू के डिप्टी कमिश्नर से, अगर ये आपकी जिम्मेदारी है तो। मैं पूछना चाहता हूं डिवकॉम से, अगर ये आपकी जिम्मेदारी है तो। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला सरकार से, अगर ये आपकी जिम्मेदारी है तो। क्यों 1 घंटे के लिए भी वो काउंटडाउन बंद हो? क्यों? आपको शहर को पूरा मेंटेन रखना है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपको सुनिश्चित करना होगा। आप इससे आंख मूंद नहीं सकते, और अगर मूंदोगे तो हम जवाब मांगेंगे, हम जवाब मांगेंगे आपसे। कल को मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट में कोई दिक्कत है, मेरे पास पोल्यूशन नहीं है, मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, आप चालान करने मेरे पास आओगे तो मैं क्या ये कह सकता हूं साहब गाड़ी 4 साल पुरानी है? नहीं कह सकता ना। उसी तरह आप भी नहीं कह सकते क्यों ये परेशानी आ रही है, क्यों ये ट्रैफिक सिग्नल जो है ये काम से सही ढंग से नहीं करते। मैं विक्रम चौक में खड़ा था आज, जब आप पुल क्रॉस करते हो विक्रम चौक की तरफ आते हो तो वहां एक ट्रैफिक सिग्नल है, नहीं चल रहा वहां पे काउंटडाउन, वो उसका नंबरिंग नहीं चल रही, और कंटिन्यूसली रेड लाइट तो ऑन है ही है, ग्रीन लाइट फ्लक्चुएट कर रही है। कारण बताओ। इसको बोलते हैं आलसपन, इसको बोलते हैं नालायकी, इसको बोलते हैं लापरवाही। अगर आपके पास कोई जवाब है इस बात का तो मुझे जरूर बताना, और यह भी बताना कि आपको कितने का चालान होना चाहिए, कितने का चालान होना चाहिए आपको। जब आपकी कथनी और करनी में फर्क आएगा तो उसके लिए सवाल जरूर उठाएंगे हम। कल अपनी एक टीम भेजो, और जम्मू जिसको आप स्मार्ट सिटी कहते हो, देखो इसके कितने ट्रैफिक सिग्नल काम कर रहे हैं, कितनों पे नंबरिंग चल रही है, कितनों पे नहीं चल रही, बताना जरूर। अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते तो आपको लोगों को चालान करने का कोई हक नहीं है। अगर लोगों को नियम फॉलो करने हैं तो आपको भी करने हैं, इस बात को याद रखना। और जो मैंने रिपोर्ट आज की है, कमेंट बॉक्स में बेधड़क होकर आप अपनी राय रखना, चाहे इस इशू के रिलेटेड हो, मैंने सही कहा या गलत कहा जो मैंने ऑब्जर्व किया। मुझे बताते रहा करो, मुझे आईना दिखाते रहा करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आप लोगों के बीच कैसा दिखता हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।